जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो हम आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं इंग्लिश का, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, तो आज आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे इंग्लिश के मतलब जो एग्जाम होगा उसमें आ सकते हैं। तो आप लोग कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। लाइक जरूर बनता है साथियों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो मेन टारगेट होता है 25 नंबर के प्रश्नों के साथ टारगेट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए हम यहाँ पे डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रश्नों को इंग्लिश की क्लास लेकर आते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग जरूर रिस्पॉन्स दीजिएगा अपना, क्या ये इंग्लिश की जो क्लासेज हो रही है आप लोग के लिए सही है या बेहतर है। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट्स वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस बड़ा सा दिया गया है, उसमें से हम लोग को उस ब्रैकेट में से एंटोनिम्स मतलब जो इसका जो उल्टा शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, उसको उस जो ब्रैकेट है उसमें से सही ऑप्शन को चुनना है, राइट आंसर चुनना है। 4 विकल्प आप लोग को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में दिया गया है इसी का हम लोग को एंटोनिम से बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज अनरेलेवेंस एट लीस्ट ऑफ टू मी। ठीक है, वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट और नो, यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे जो इम्प्रोविडेंट दिया गया है, ये जो वर्ड है इसका एंटोनिम्स देखना है कि 4 विकल्प में से एंटोनिम्स क्या हो सकता है। अब रही बात दोस्तों की, एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा क्या उसमें हिंदी भी आएगा साथ ही साथ। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी नहीं आएगा। हिंदी आप लोग को हम समझाने के लिए लेते हैं। अगर बोल दीजिएगा कि सर हिंदी मत लीजिए, तो कल से मैं हिंदी लेने का भी प्रयास नहीं करेंगे, हिंदी नहीं लेंगे। केवल आप लोग को समझाने के लिए हिंदी लेते हैं, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो कमजोर छात्र हैं, कमजोर छात्राएं हैं, जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए भी इंग्लिश में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, समझाने के लिए हमारे पास जो है उन ऑप्शन है ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप लोग के लिए हिंदी लेकर आते हैं। ठीक है, तो हिंदी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो इम्प्रोविडेंट दिया गया है, इसका जो एंटोनिम सही मात्रा में देखेंगे तो यहाँ पे जो थ्रिफ्टी दिया गया है, बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। मितव्ययी या किफायती हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्रोविडेंट दिया गया है इसका मतलब होता है अदूरदर्शिता या अपव्ययी। तो अपव्ययी तो आप लोग देख लेंगे, इसका हिंदी तो मितव्ययी होता है। तो याद रखिएगा, जो इम्प्रोविडेंट होता है इसका जो एंटोनिम्स होता है थ्रिफ्टी होता है। क्लियर है, अब इसका हिंदी भी साथ ही साथ याद रखिएगा, तो बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मीनिंग भी आप लोग को साथ ही साथ याद हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो कॉटस है, यहाँ पे कॉशस दिया गया है। कॉशस के मतलब होता है सावधान होता है। यहाँ पे आगे देखिएगा जो टार्डी दिया गया है, आलसी धीमा होता है, और हंगरी का मतलब भूखा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो रहा है। क्लियर है, सेकेंड प्रश्न की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा सेकेंड जो प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक बड़ा सा सेंटेंस दिया गया है ऑप्शन में, और उसी सेंटेंस में से एक अंडरलाइन बनाया गया है। देख सकते हैं एक वर्ड है जिस पर अंडरलाइन बनाया गया, और इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये प्रश्न में कह रहा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग को यहाँ पे एक बड़ा सा सेंटेंस दे दिया गया। तो अब हम सेंटेंस में से उसको ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही मात्रा में हो रहा है। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगा तो आप लोग देख सकते हैं उसी को हम लोग को सही ऑप्शन मान लेना है। क्लियर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। ठीक है, ठीक है, तो सच पुअर, टू पुअर, यहाँ पे टू पुअर देख सकते हैं, यहाँ पे टू है, यहाँ पे एक टू है, यहाँ पे TOO है पुअर। तो दोनों में बहुत खास अंतर है। ओके, ये थोड़ा सा बात को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पे देख सकते हैं जो साथियों, यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। मैनी फैमिलीज दिया गया है, ठीक है, आर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सो दिया गया है, यही हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि सो पुअर कभी नहीं आता है, टू पुअर आप लोग देखे होंगे कभी भी, अगर आप लोग सेंटेंस बनाते होंगे या ग्रामर में पढ़ते होंगे, तो कभी भी सो पुअर नहीं आता होगा, उसके बदले में टू पुअर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे होना चाहिए टू पुअर होना चाहिए। समझ में आ गया। अब ध्यान में रखिएगा, सो कहाँ पे आता है दोस्तों, सो के बाद हमेशा डैट का प्रयोग होता है। सो के बाद हमेशा जो प्रयोग होता है डैट का प्रयोग होता है। समझ में आ गया। तो टू के बाद आप लोग देख सकते हैं इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के बाद क्या होना चाहिए, टू प्लस V1 का प्रयोग होना चाहिए। इन्फिनेटिव के बाद टू प्लस V1 का प्रयोग होना चाहिए। ये बातें यहाँ पे मिस्टेक कर रही है। तो जो हम लोग का ऑप्शन सी हो रहा है, जो हम लोग का ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को भी एग्जाम में अच्छे से ग्रामर ग्रामर के जो भी ग्रामर है उनको ध्यान पूर्वक समझना होगा, पकड़ना होगा। और जो बड़ा बड़ा सेंटेंस दिया रहेगा उसको भी ध्यान से देखकर और समझकर पकड़ना होगा। ग्रामर अगर आप लोग का ठीक है तो सही तरीका से आप लोग पकड़ सकते हैं वे जितने भी सेंटेंस होंगे, ठीक है। और जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये सारे चीज याद करने वाला लायक होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, तभी जाकर आप लोग जो प्रश्न आते हैं 2 या 3 या 4 आते हैं, ये चीज आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस की देख सकते हैं, मेनी फैमिलीज आर टू पुअर, आप लोग देख लीजिएगा, टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग ऑल दी चिल्ड्रन। कई परिवार इतने गरीब हैं कि वे सभी बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें कह रहा है, तो टू का प्रयोग हुआ है। क्लियर। आगे आते हैं प्रश्न देखिए थर्ड। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। वही जो डिस्क्रिप्शन में जो पिछला प्रश्न का बात हुआ था, वही चीज यहाँ पे कर रहा है प्रश्न में। ओके क्लियर है। यहाँ पे इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये बातें यहाँ पे कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा एक वर्ड सेंटेंस दिया गया है, और यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि यहाँ पे नॉट के पास अंडरलाइन किया है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ गलत हुआ होगा, इसी की वजह से यहाँ पे जो है अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैनिंग फूड्स, यहाँ पे जो दिया गया है बैनिंग फूड्स जो दिया गया है, एंड बिवरेज इज नॉट डिजायरेबल, और यहाँ पे दिया गया है नॉर, यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिबल इन ए सिविलाइज सोसाइटी, ये बातें यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है, इज के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया गया। ध्यान से रखिएगा, इधर और नाइदर और होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नॉर का प्रयोग होता है। तो आप लोग को पता है इधर के साथ किसका प्रयोग होता है, इधर के साथ और का प्रयोग होता है, THER। इसके साथ किसका प्रयोग होता है दोस्तों, और का प्रयोग होता है। समझ में आ गया। और नीदर जो होता है NEITHER, नीदर के साथ किसका प्रयोग होता है, तो नीदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे नॉर दिया गया है, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सेंटेंस में नॉर का प्रयोग स्पष्ट है। अंडरलाइन जो पार्ट है, नॉट के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए, नीदर का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे जो नॉट है दोस्तों, इसके स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए, नीदर का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज ये प्रयोग हुआ, ठीक है, नीदर का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को जो है पकड़ में आप लोग को आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा गलत हो रहा है, सही, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल होगा, नॉट के स्थान पर जो है नीदर का प्रयोग होगा। ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग को समझा दिया कि इधर के साथ और का प्रयोग होता है, नीदर के साथ जो है नॉर का प्रयोग होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो दिया गया है कि बैनिंग्स फूड आर बी वेरिज इज नीदर डिजराइबल नॉर फिजिएबल इन सिविलाइज सोसाइटी। सभ्य समाज में जो खाद्य एवं पेय पदार्थ होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाना न तो वह वांछनीय है और न ही व्यवहार्य है। ये चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आगे फोर प्रश्न की बात करेंगे। देखिएगा फोर जो प्रश्न है कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे 4 खंडों में एक सेंटेंस को विभाजित किया गया है, 4 खंड बनाया गया है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3।
ठीक है, 4 तो नहीं है, लेकिन 3 सेगमेंट देखने को मिल गया। और ये सेंटेंस है, सेंटेंस को तोड़-तोड़ के 4 खंडों में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 4 में विभाजित किया गया है। अब हम लोग को ध्यान से इसमें देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे पकड़ना है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ए यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो अब कभी भी देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जो सेगमेंट है ये सही है, ठीक है। यह भी सेगमेंट जो दिया गया है सेकंड में, ये भी सही दिया गया है। एनिमल्स हैव ए यूनिक दिया गया है, अयूनिक दिया गया है, क्या ये गलत है? अयूनिक कभी आप लोग कभी देखे हैं अ के जगह पर द का प्रयोग हुआ? द यूनिक के बारे में आप लोग समझें। द यूनिक जो होता है, यूनिक मतलब अनोखा, जो लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, इसको आप लोग पढ़े होंगे, दी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ए के यूनिक कभी नहीं होता है दोस्तों, दी का प्रयोग होता है। यहाँ पे किसका प्रयोग होता है? दी का प्रयोग होता है। दी यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ऑन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो मिस्टेक थोड़ा सा आ रहा है, क्योंकि ये तो आर्टिकल है, हैव हो गया, यहाँ पे एक जल्दी वर्ब हो गया, और यहाँ पे जो ए है इसके जगह पर दी का प्रयोग हुआ, क्योंकि समझ में आप लोग को आ गया, क्योंकि डिफिनिट आर्टिकल जो है दी है, डिफिनिट आर्टिकल जो है ये दी है। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस बिलीफ है दैट मेनी एनिमल्स हैव द यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी अनूठी भाषा होती है, अपनी अनूठी भाषा होती है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, जो यहाँ पे जो 5 नंबर का जो प्रश्न है कि यहाँ पे करें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, और इस सेंटेंस में यहाँ पे जो है इनलाइटेड, इनलाइटेंड जो दिया गया है, ये एक इसका एंटोनिम्स हम लोग को चुनना है कि दो दी मोर इनलाइटेंड एम्प्लॉयज ऑफर बेटर टर्म्स, मतलब अधिक जागरूकता जो है नियोक्ता बेहतर शर्तें प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे इनलाइटेड दिया गया है, इसका जो हम लोग को बताना है कि इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है। एडुकेटेड दिया गया है, शिक्षित। रिजनेबल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं रीजनेबल, और यहाँ पे कॉम्पाउंडेड दिया गया है, और सिविलाइज दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान में यहाँ पे देखना होगा, जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्फाउंडेड हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारी चीज याद रखना है। कन्फाउंडेंट का मतलब होता है भ्रमित होता है, इसके मतलब क्या होता है? कन्फाउंडेंट का मतलब दोस्तों याद रखिएगा, भ्रमित होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो होता है इन जो लाइटेंड दिया गया है, इसका मतलब जो होता है शिक्षित होता है, इसका मतलब क्या होता है? शिक्षित होता है। तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। आगे आते हैं प्रश्न, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज को यहाँ पे बता दिया गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो 6 प्रश्न है, यहाँ पे 6 जो प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक पुस्तक जिसमें विभिन्न विषयों पर जानकारी होता है, इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग को बताना है। एक शब्दों के लिए जो अनेक शब्द होते हैं उसको हम लोग को देखना है। इंसाइक्लोपीडिया दिया गया है, विश्वकोश, डिक्शनरी, शब्दकोश, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि, और यहाँ पे थेजर्स दिया गया है, यहाँ पे पर्याय संग्रह, ठीक है। टीसॉरस है, माफ कीजिएगा, टीसॉरस है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, विश्वकोश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस जो सब्जेक्ट होते हैं, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, एक शब्दों के लिए जो अनेक शब्द हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। क्लियर है? ए ऑप्शन सही हो रहा है। 7 ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। 7 प्रश्न है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैव द गिवन एज वन ऑफ देम मेनी कंटेंट्स एन एरर, ठीक है। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द कंटेंट्स दैट एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इफ है। यहाँ पे दिया गया यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। एक बड़ा सा सेंटेंस दिया गया है, आप लोग को सेगमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे विभाजित किया गया है, ठीक है। उसी तरह का बात आया है। अब हम लोग को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे कॉमन एरर हो रहा है, त्रुटियां हो रहा है, उस त्रुटि को सही करना है, ठीक है। तो ध्यान से इस प्रश्नों को देखने के उपरांत हम लोग को यहाँ पे कुछ मिस्टेकें देखने को मिलेगा। दी रिड्यूस एयर प्रेशर एंड एयरलाइन फ्लाइट्स
फ्लाइट्स हो जाएगा। कैन लिसन टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर ब्लड फॉर 25%, यहाँ पे दिया गया है नो एरर। अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को ध्यान देना होगा दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग को ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन पैसेंजर ब्लड फॉर दिया गया है, यहाँ पे यही मिस्टेक जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फॉर जो दिया गया है इसके स्थान पर टू का प्रयोग होना चाहिए। फॉर जो दिया गया है इसके स्थान पर टू का प्रयोग होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है ये सही है, क्योंकि लिसन टू के बाद जो होना चाहिए लिसन, लिसन यहाँ पे दिया गया ना लिसन, LESSEN, ठीक है। इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होना चाहिए। इसके साथ जो होना चाहिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होना चाहिए, ना कि फॉर का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत हो रहा है। जो सेगमेंट है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दिया गया है ये सेगमेंट गलत हो रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, देख लीजिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस की बात किया है तो द रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लिसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे इन पैसेंजर ब्लड टू 25%, एयरलाइन जो उड़ानों में कम वायुदाब के कारण जो यात्रियों के रक्त होते हैं, खून होते हैं, वह ऑक्सीजन की मात्रा 25% वहाँ पे क्या होती है, कम हो जाती है। ये बातें यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखे जाए, यहाँ पे जो 8 प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है, जो पेरिलस दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, इसके मतलब होता है जोखिम या खतरनाक होता है। तो इसका एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसके मतलब जो होता है इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा सेफ, मतलब सुरक्षित हो जाएगा। जहां भी खतरनाक होता है उसका सुरक्षित होता है। तो जो यहाँ पे पेरलेस दिया गया है इसका सेफ हो जाएगा, ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो पेरलेस का सेफ हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 9, देखिए यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। माय टीचर आस्क मी टू कीप, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया कीप, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे भरना होगा कि क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख सकते हैं क्विट हो जाएगा, बिल्कुल पूर्णतः यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। माय टीचर आस्क मी टू कीप, क्विट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो माय टीचर आस्क मी टू कीप, क्विट हो जाएगा। क्विट यहाँ पे दिया गया है मेरे शिक्षक मुझे चुप कराने को कह रहे थे। मेरे शिक्षक जो है मुझे चुप कर रहने को कह रहे थे, समझ में आ गया। आगे देखिए जो 10 प्रश्न है उसी तरह का प्रश्न आ गया है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव द गिवन एज ऑप्शन ऑफ वन ऑफ देम मे कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट्स ऑफ दैट कंटेन्स एन एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह का जो प्रश्न जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग पीछे किए हैं उसी तरह के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहाँ पे मिस्टेक है हम लोग को देखना है। When you are under significant stress, it is hardly to process details and यहाँ पे दिया है न्यू ऑनसेंस, यहाँ पे दिया गया है नो एरर, ठीक है। तो कहाँ पे यहाँ पे देखने, कहाँ पे यह चीज देखने को मिल रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये चीज को ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हार्डली दिया गया है, देख लीजिएगा हार्डली के स्थान पर हार्ड का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे जो हार्डली दिया गया है इसके जगह पर दोस्तों हार्ड का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए, हार्ड का प्रयोग होना चाहिए। हार्ड का मतलब होता है कठिन, मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। यहाँ पे जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या है यहाँ पे दोनों है। इस सेंटेंस के अगर भावार्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे किसकी जरूरत है दोस्तों, तो एडजेक्टिव की जरूरत है। ये सेंटेंस के जो अगर हम भावार्थ को अगर स्पष्ट करेंगे तो ये सेंटेंस में जो हार्डली है यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए, एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए, एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, समझ में आ गया। तो इसी तरह आप लोग को भी प्रश्नों को ध्यान से पकड़ना होगा। करेक्ट सेंटेंस देख लीजिए, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्ड टू प्रोसेस डिटेल एंड न्यूऑन्सेंस। तो यहाँ पे जब आप बहुत अधिक तनाव में होते हैं तो विवरण और बारीकियों को समझना कठिन हो जाता है, ये इसका हिंदी हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों।
आगे देखिए प्रश्न 11 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो सिनोनिम्स दिया गया है, हेस्टी का सिनोनिम्स दिया गया है। हेस्टी का मतलब होता है उतावला, तो इसका मतलब जो हेस्टी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह यहाँ पे देखेंगे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, 4 ऑप्शन में से हम लोग को सही ऑप्शन को देखना होगा कि यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो एक्सपर्डिस हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सपर्डिस जो दिया गया है शीघ्र या जल्दी, उतावला का जो होगा शीघ्र या जल्दी होगा, तो हेस्टी का एक्सपेडिस हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। 12 देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 12 प्रश्न कर रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स, ही क्लेम्स टू बी, यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए किड इनटू अ स्कूल। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए देख सकते हैं, स्मार्टिंग, स्मार्टनेस, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। तो बहुत अच्छा सा ये चीज यहाँ पे बात आ गया। तो यहाँ पे जो प्रयोग होना चाहिए इस सेंटेंस का अगर प्रयोग होगा स्थान पर तो स्मार्टनेस हो जाएगा। यहाँ पे जो स्मार्ट टेस्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे एस सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिक्त स्थान के पहले द का प्रयोग किया गया है, रिक्त स्थान के पहले द का प्रयोग किया गया है, तो द तो कभी स्मार्टिंग नहीं होता है, स्मार्टनेस कभी नहीं होता है, और ना स्मार्टर होता है, स्मार्ट टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ही क्लेम्स टू बी स्मार्टेस्ट किड इन टू स्कूल, वह दावा करता है कि स्कूल का सबसे होशियार बच्चा है। ठीक है, आगे देखेंगे जो 13 प्रश्न है कि इनकरेक्टली स्पेलिंग को देखना है। यहाँ पे गलत जो शब्द है, ये गलत शब्द यहाँ पे कौन सा हो रहा है। परटर्ब देख रहे हैं यहाँ पे, प्रीसिर्व दिया गया, पिजन दिया गया, परटर्ब दिया गया, पैसिव देते हैं। यहाँ पे परटर्ब जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया। परटर्ब का स्पेलिंग आप लोग को पता है, PERTURB होगा, इसका जो स्पेलिंग हो जाएगा PERTURB होगा। ओके, तो ये परटर्ब हो जाएगा, इसका मतलब बेचैन करना होता है। 14 जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन, यहाँ पे दिया गया है ईडीएम का दिया गया है। 1 कप ऑफ टी मतलब 1 कप चाय, इसका फ्रेज क्या हो जाएगा 1 कप ऑफ टी का, तो 1 चूजन और प्रीफर्ड थिंग्स, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ये चीज याद रखने वाला है। आगे देखेंगे 15 प्रश्न, 15 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। यहाँ पे कह रहा है कि चीव जी यहाँ पे कह रहा है सीनरी, आवश्यकता से अधिक भावुक होना। तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर की बात कर रहा है, तो टू एक्ट ओवरली इमोशनल हो जाएगा। यहाँ पे जो जो सीनरी दिया गया है इसका क्या होगा, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। ठीक है, तो समझ में आ गया। 15 प्रश्न लिए थे, कैसा क्लास लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके।